फैक्ट बाई रूमी के मुआज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं नबील अहमद। आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, एक ऐसा अजीम जिसामत परिंदा जो अपने पंजों से हाथियों को उठा लेता है, कोहे मिख में पाए जाने वाली एक ताकतवर मखलूक जिसने इंसानी आबादियों में तबाही मचा दी, लेकिन जब अल्लाह के पैगंबर ने इसे बद्दुआ दी तो इसका क्या अंजाम हुआ, ये तमाम मालूमात आज की इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हमारी इस खूबसूरत दुनिया में न जाने कितने राज पोशीदा हैं। इन्हीं राजों में कदीम ज़माने में पाए जाने वाला परिंदा अनका भी है। इस परिंदे की परवाज़ बहुत दूर दराज होती थी। जिसामत के एतबार से ये सबसे बड़ा परिंदा था। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक परिंदा पैदा फरमाया था जिसका नाम अनका था। इसके दोनों जानब 4 बाजू थे और इसका चेहरा इंसानी चेहरे की तरह था। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैंने 2 अजीबोगरीब परिंदे पैदा किए हैं और इनका रिज़्क वो जानवर हैं जो बैतुल मुक़द्दस के आसपास पाए जाते हैं। इस परिंदे के एक जोड़े से अनका की नस्ल आगे बढ़ी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो ये परिंदा यहाँ से उड़ गया और इसने हजात की सरज़मीन को अपना मस्कन बना लिया। रवायतों के मुताबिक अरब के शुमाली इलाकों में अहले रस की कौमें आबाद थीं। अहले रस के इलाके में एक पहाड़ था जिसे मीख कहा जाता था। इन पहाड़ों में कसरत से जानवर और परिंदे रहते थे, जिनमें अनका परिंदा भी शामिल था। ये परिंदा साल में एक दफ़ा यहाँ आता था। ये परिंदा दूसरे परिंदों का शिकार किया करता था। एक दफ़ा का जिक्र है, अनका कई महीनों तक भूखा रहा क्योंकि इसे खाने के लिए कोई परिंदा ना मिला। लिहाजा वो अपनी भूख मिटाने के लिए अहले रिस्क के इलाकों में आ गया और एक बच्चे को उठा लिया। कुछ दिनों बाद इसने एक लड़की को उठा लिया। इस ज़माने में अहले रिस्क की तरफ एक नबी मबूस किए गए थे जिनका नाम हज़रत हंज़ला बिन सफ़ान अलैहिस्सलाम था। लोगों ने हज़रत हंज़ला से अनका के बारे में शिकायत की। इस पर हज़रत हंज़ला ने अनका के लिए बद्दुआ दी और इसी वजह से अनका पर आसमानी बिजली गिरी और वो जलकर हलाक हो गया और दोबारा इस दुनिया में इस नस्ल का कोई परिंदा ना देखा गया। दोस्तों, बाद मुफस्सरीन अनका को एक अफसानवी परिंदा करार देते हैं और ज़माने कदीम में इसके वजूद से इनकार कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बेशुमार कहानियों और दास्तानों में अनका परिंदे का जिक्र मिलता है। कदीम मिस्र की तारीख़ में अनका को बीनू के नाम से जाना जाता है, जिसकी फ़नकारी मिस्र के कदीम खंडरात में आज भी नज़र आती है। जबकि हिंदू मज़हब में अनका से मिलता जुलता परिंदा गारूदा का जिक्र मिलता है, जिसे विष्णु देवता की सवारी माना गया है, जो इस कायनात में कहीं भी उड़ने की सलाहियत रखता है। वहीं चीनी लोग कहानियों की बात करें तो अनका जैसा परिंदा कुआन है। चाइनीज़ कहानियों में यह माना गया है कि यह परिंदा नहायत सुरीली आवाज़ निकालता था। इसी तरह यहूदी सहीफ़ों में जीज़ नामी परिंदे का जिक्र मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये परिंदा जन्नत के बागों में रहने वाला परिंदा था और आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद दुनिया में भेजा गया। दोस्तों, इतनी सारी तहजीबों और कहानियों में अनका की मूर्तियाँ और तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ऐसे परिंदे कदीम ज़माने में वाक़ईतन वजूद रखते थे। लेकिन मसला ये है कि हम इंसान दुनिया में तभी किसी बात पर यकीन कर पाते हैं जब हम इसे अपनी आँखों से देखें। यहाँ तक कि डायनासोर के वजूद को भी हम लोगों ने तब माना जब हमें इसके बाक़ियात मिले। लिहाजा मुमकिन है कि हमें मुस्तक़बिल में ऐसे बाक़ियात मिल जाएं जिससे ये बात साबित हो कि अनका का वजूद एक तारीख़ी हकीकत है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। शुक्रिया।